ये पूरा किस्सा एक जानबूझकर बनाई गई कहानी से शुरू होता है। बहुत पुरानी बात है। एक ऐसा परिवार था जो सुअर पाला करता था। घर का बुजुर्ग हर दिन खेत में काम किया करते थे और उनकी बीवी घर पे कपड़े धोने और खाना बनाने का काम संभालती थी। और हाँ, तुम लोग पढ़ाई में भी बड़े मन लगाकर करते हो। पूरी फैमिली मिलजुल कर बड़े मजे से रहती थी। लेकिन जो किसी ने सोचा नहीं था वो हुआ अगले दिन। खूब गर्मी पड़ रही थी और बेचारे बुजुर्ग खेत में काम करते हुए अचानक चक्कर खा के जमीन पे गिर पड़े। बिना समय गंवाए उन्होंने अपने छोटे बेटे को बुलाया, जिसका नाम वांगछाई और जू था, और उनसे पूछा कि क्या वो कल उनकी जगह खेत में काम कर सकते हैं। जू ने खुशी खुशी हाँ भरी और वांगछाई ने भी आराम से कह दिया कि हाँ, वो कर सकता है। इसके बाद बुजुर्ग आदमी ने फिर वांगछाई से पूछताछ की। बिल्कुल कर सकते हैं। पलक झपकते ही दूसरे दिन आ गया। वांगछाई और सुअर ने साथ मिलकर उस जगह का रुख किया जो पहुंचने योग्य थी, और जब पहुंचे तो पता चला कि वहां खाली पड़ी जमीन को जोतना है। वांगछाई को देखकर लगा कि कहां से शुरू करूं। पूरा इलाका घूमकर वापस मालिक के पास आया और बताया कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। जू ने सुनकर बिना जवाब दिए सीधा जाकर जमीन की ढीलापन आजमाया और फिर अपनी लंबी नाक से जमीन को उलटना शुरू कर दिया। कहते हैं जू का मतलब होता है खुशियां और दौलत। उस वक्त उसने एक वाक्य छोड़ा, धन आवे गोल गोल। आने वाले दिनों के लिए खुद को खूब सारे भाग्य और समृद्धि की कामना की। और वांगछाई जो कुछ न कर पा रहा था वो जल्दी ही नींद में चला गया। जमीन पर लेटकर खर्राटे लेने लगा, सोता रहा जब तक कि सूरज डूब नहीं गया। और फिर जब जू आया और अपनी नाक से उसे जगाकर घर ले गया। अरे वांगछाई जोती हुई खाली जमीन देखकर दिल ही दिल में अपने छोटे हिसाब किताब करने लगी। तुम पहले जाओ, मैं तुमसे तेज चल सकती हूँ। सूरज ढलने तक सोता रहा जब तक कि जू नहीं आया और नाक से उसको धक्का मारकर जगाया नहीं। रॉड उठाकर घर को लौटा। अरे वाह वांगछाई जोती हुई जमीन को देख के अपने मन में छोटी छोटी योजना बना रहा था। तू पहले चल, मैं तुझसे ज्यादा तेज चलता हूँ। उस समय जू ने ज्यादा नहीं सोचा, पर जैसे ही उसने दूरी बनाई वांगछाई ने अपनी साजिशें शुरू कर दी। बस देखते ही देखते वो इधर उधर भागने लगा और चुटकियों में अपने हाथ के निशान से पूरी जमीन भर दी। फिर तेजी से कदम बढ़ाए और सुअर से पहले ही घर पहुंच गया। मालिक के सामने जाकर अपनी तारीफ मांगने लगा। मैंने खेतों में सारा काम पहले ही कर लिया है। ठीक है, फैटी पिग कहाँ है? वह यहाँ है। उसकी योनि क्षेत्र बस खो गया और चिल्लाया। उसकी बातें सुनने के बाद बूढ़ा आदमी अपने बेंत से जांच करने के लिए खेत में गया। निश्चित रूप से हर जगह वांगछाई द्वारा छोड़े गए पंजों के निशान थे। इस आलसी सुअर में जीने की हिम्मत नहीं थी। क्रोधित बूढ़े व्यक्ति ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। इसने सुअर के कान पकड़ लिए और उसे निर्णायक रूप से अंदर फेंक दिया। इस समय जू झुंझोंग तब तक भ्रमित था जब तक कि उसने इष्ट स्वामी वांगछाई को नहीं देखा, जिसने उसे पुरस्कृत भी किया। उसे अब खेतों में काम नहीं करना था और केवल घर पर रहना था और घर का ख्याल रखना। ये देखकर जू को तुरंत समझ आ गया कि उसके अच्छे भाई ने उसे धोखा दिया है।